जरा सोचो, एक शाओलिंग मॉन्क एक आम स्कूल में पढ़ने लगे, क्या हालत होगी बाकी बच्चों की। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक लड़के से, जो एक शाओलिंग गुरुकुल में कुंफू सीखता था। वो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन ली गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी, क्योंकि अब जो वो करने वाला है वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से उस पर हमला कर दिया। उसी वक्त ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ली कूदकर वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा था, लेकिन फिर भी ली की आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखें चुंधिया गई। अगले ही पल में उसने ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। योद्धा बस जीतने ही वाला था कि ली फिसल कर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की ही हुई। फिर वो मंदिर में सर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसीलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ में रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फेंग था, जो टाइकोंडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शैन शैन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के टाइकोंडो क्लब को लैन संभालती थी। वो फेंग के मुकाबले देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी, ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेटू था। उसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लैन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैन कड़ी मेहनत से काम में जुटे थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, तो अब वो काम में मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था, जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया, पर लैन खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर हैन ने जल्द ही घर आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने को कहा, जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस डिब्बे में वही डिवाइस था जो वो गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। उस गैंग के लीडर लैरी ने डॉक्टर हैन को धमकाकर उससे वो डिवाइस मांगा। डॉक्टर हैन ने कहा ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो डॉक्टर हैन के घर जा चुका है। फिर लैरी के 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस चुरा के लाने का जिम्मा ले लिया। स्लॉपी और फिस्ट काफी खुश थे, क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़े से भेस बदला और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरे ने कहा कि बच्चे ने स्कूल चले ही जाना है, दिन में चुरा लेंगे भाई। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को टाइकोंडो मैच देखते हुए देखा, तो उसे भी ये खेल दिलचस्प लगा। रात को जब वो ध्यान में बैठा, तो यू की वीडियो गेम के वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने जब कमरे में वो तोहफे का डब्बा खोला, तो उसमें एक पांडा कीचेन निकली। दरअसल वो नहीं जानती थी कि ये पांडा ही वो पेन ड्राइव है, जिसके पीछे वो गुंडे कब से पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया, तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली आवाज है। अगली सुबह ली यू और लैन के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते हुए देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। तभी उनमें से एक की नजर उस पैंडा कीचेन पर पड़ी, जो लैन ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो कीचेन छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैन से मिलवाया। उसी वक्त एक गुंडे ने चुपके से कीचेन चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए गुंडे को झट से पकड़ लिया। तभी फैन भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से पैंडा चुरा कर भाग निकला। पर उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डब्बे में फिट करके एक सड़क से लुढ़का दिया। फिर स्कूल में ली के क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वो उससे पूछने लगे कि क्या कभी वो शादी कर सकता है। वो उससे उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगे। तुम कभी शादी कर सकते हो क्या भाई, कुंफू करके दिखा दे। यही सवाल बार बार पूछ के सब उसके मजे लेने लगते हैं। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत कर कहा कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनके चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई, क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान जानता था भाई साहब कि वो कितनी मुश्किल से
चलते थे। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने तो समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए, बल्कि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप करने कहा गया, जिसमें अपना ली पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप किए और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप करना शुरू कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यूं तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। वहाँ डॉक्टर हैन की लैब में लैरी ने उन्हें एक कुर्सी से बांध रखा था और उन्हें गोल्फ बॉल से पीट कर परेशान करके रखा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस आए। तभी ली की नजर उन पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छुपकर उन्हें डराने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लैन वहाँ पहुँची तो गुंडों ने पांडा चुरा लिया और फरार हो गए। ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे मुंह में गोल्फ बॉल भर कर लेटे हुए थे। असल में उन्होंने पैंडा की चेन की बजाय वैसा ही दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को एक खास डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है और इसीलिए अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने बड़े गुस्से में उन दोनों गुंडे के गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें धमकाकर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने का ऑर्डर दे दिया। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैंग का टाइक्वांडो मुकाबला देख रहे थे। वहीं यू और शैंग शैंग पीछे बैठी 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बातें करने लगे। ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही दोनों गुंडे थे जो भेस बदल कर वहाँ आए थे। उन्हें लैन के बैग पर वो पैंडा दिखाई दिया और दोनों से चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फैन को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पैंडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वही फंस गए। उधर मुकाबले में फैंग और ली में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और मुकाबला खत्म हुआ। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार वो एक बच्ची को मारने की धमकी देकर पैंडा डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाया। वहीं ली खुद को इन सब का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फैन को चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर ही ना जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लग गया और उसके जरिए कंप्यूटर पे उसने एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी, ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉक खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो गई थी। तभी उसने डॉक्टर हैन के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के लिए कल घर आ जाए। लैरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लैन और उसके दोस्त जन्मदिन के पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गया है, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकली उसे किसी ने अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैन को वैन में देखा और अपनी साइकिल्स लेकर उसका पीछा करने लगे। अंत में सब डॉक्टर हैन की लैब में पहुँचे और लैन को ढूंढने लगे। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि लैरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन अब तक तो उसे उसका पासवर्ड पता नहीं। अब लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर उससे पासवर्ड पूछने लगा। लैन ने जवाब दिया, कैसा पासवर्ड? और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। ली और फैन ने उन पर हमला करके उन्हें कुछ ही पलों में चित कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसीलिए ली और फैन मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी वक्त यू ने आकर चुपके से आकर अपने बहन और पिता को रिहा कर दिया। ली ने भी वहाँ पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया। उसी वक्त लैरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भागा, लेकिन डॉक्टर हान, यू और लैन ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। ली एक बार फिर से ब्रैडली के साथ मुकाबला करने में फैन का साथ देने पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दिए और यहाँ ये मूवी खत्म हो गई।